अब ये युवाओं की बात यह है कि श्रमजीवी और बुद्धिजीवी ये जो दो शब्द डाल दिए गए यह युवाओं की हत्या का मुख्य कारण है। और श्रमजीवी के प्रति हीन बुद्धि उत्पन्न कर दी गई, बुद्धिजीवी के प्रति महत्वपूर्ण बुद्धि उत्पन्न कर दी गई। अब इंटर पास हो तो, हाई स्कूल पास हो तो, इंटर फेल हो तो, हाई स्कूल फेल हो तो कोई भी युवक हल चलाना तो पसंद नहीं करेगा, मजदूरी करना तो पसंद नहीं करेगा। उसकी इच्छा बहुत ऊंची हो गई, इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, पायलट बनूं या कम से कम मुख्यमंत्री बन जाऊं। राजनेता बनने के लिए तो कोई डिग्री डिप्लोमा की आवश्यकता ही नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि राजनीति में भी जो छलांग नहीं लगा पाते और डिग्री डिप्लोमा लेकर हाथ में बैठे हैं, और आरक्षण की जो विधा है, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि कुल उत्पन्न हुए हैं, उनके लिए नौकरी के सारे दरवाजे बंद हैं, विदेशी कंपनी तक भी उनकी गति नहीं है। ऐसी स्थिति में ख्वाहिश, इच्छा बहुत ऊंची है और श्रम से परहेज है। मैंने देखा है, दिल्ली का मैं विद्यार्थी रहा हूँ, फुटपाथ पर पंजाबी 200 रुपये की सामग्री, बैगन, आलू, मूली लेकर बैठते थे। 4 साल में फिर वो ढकेल पर सामान लेकर गली गली में सब्जी बेचते थे। 10 साल के अंदर वो फिर लाखों रुपये से खेलने वाली दुकान कर लेते थे। यहाँ से पंजाबियों को मैंने देखा है, सिंधियों को आगे बढ़ते हुए। आज का युवक तो ये नहीं कर सकता, जहाँ तक उसको बस चले। इच्छा बहुत ऊंची है, श्रम के प्रति अरुचि है और दुर्व्यसन का भी शिकार हो चुका है। समझ गए ना? एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। आत्महत्या में ये भी एक हेतु है। समझ गए ना? मर्यादित ढंग से विवाह करने की प्रथा तोड़ दी गई, वो भी आत्महत्या में हेतु है। ऊंची छलांग लगाने में समर्थता न होना भी आत्महत्या में हेतु है। श्रम के प्रति अरुचि भी आत्महत्या में हेतु है। सामान्य व्यक्ति भी यदि चार्टर्ड अकाउंटेंट के जेब नहीं भरता है, वो भी 4-4 सामान्य व्यक्ति भी अगर 4-4 आश्रम के महंत मंडलेश्वर भी 2-2, 3-3, 4-4 चार्टर्ड अकाउंटेंट के जेब नहीं भरते हैं तो जेल में चले जाएंगे। उनकी कमाई वैध होने पर भी अवैध सिद्ध हो जाएगी। अरबों से खेलने वाले भी अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट और नेताओं से गठबंधन किए हुए हैं, चुनाव के अवसर पर करोड़ों दे देते हैं, खरबों से खेलने का माल प्रशस्त होता है। ये सब जो राष्ट्र की संरचना की विसंगतियां हैं, इनके वशीभूत होकर बेचारे युवक फांसी लगा लेते, मर जाते, उनके सामने कोई चारा नहीं रहता। और उसके बाद ऐसा होता क्यों है? क्योंकि वो शरीर को आत्मा समझते हैं। वो समझते हैं कि मर गया तो जीवन की लीला हमेशा के लिए समाप्त हो गई। अगर उनको मालूम पड़ता कि आत्महत्या पाप है, यहाँ के कष्ट को झेलने में समर्थ न होने के कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, लेकिन फिर इस पाप का फल हमको दूसरे शरीर से भोगना पड़ेगा, तो सत्संग का बल नहीं, स्वाध्याय का बल नहीं। समझ गए? शरीर को आत्मा मानते हैं, इच्छा बहुत प्रबल है, श्रम के प्रति अरुचि है। विवाह आदि की प्रथा जो चल रही है वो भी बहुत दिशाहीन है। देश को स्वतंत्रता के बाद जिस अव्यवस्थित ढंग से ढाला गया है, कौन कब आत्महत्या न कर ले यह कह पाना कठिन। समाज को, राष्ट्र को स्वतंत्र भारत के राजनेताओं ने विदेशी षड्यंत्र का शिकार होकर इस ढंग से ढाल दिया है कि कौन आत्महत्या करने से बचा रहकर भी प्रतिक्षण अपने आप को जलता हुआ, मरता हुआ न देखे, या मस्तिष्क का संतुलन बिगाड़ देने पर कब आत्महत्या न कर ले। समझ गए? बहुत विकट परिस्थिति उत्पन्न कर दी गई है स्वतंत्र भारत में, उसको समझने की आवश्यकता है। उत्तर यही है, जब तक सनातन विधा के अनुसार व्यक्ति और समाज की संरचना का प्रकल्प क्रियान्वित नहीं होगा, तब तक इस प्रकार की विसंगतियां बनी रहेंगी। बस हो गया।